फरीदाबाद जिले के फतेहपुर बिलोच गांव में किसान गेंदे की फूलों की खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, जिसमें किसानों ने बताया कि फूलों की खेती करने में 1 एकड़ खेत में 15 से 20 हजार रुपए का खर्चा आता है। वहीं अगर मुनाफे की बात करें तो किसान सालाना 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं सरकार के द्वारा फूलों की खेती पर किसान को 70% सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसानों की लागत कम हो जाती है और वो अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। मुनाफा कम से कम 1.5-2 लाख का मुनाफा हो जाता है। लागत की अगर बात की जाए, लागत तो थोड़ी होती, ज़्यादा लागत ना होती है इसके लिए। सरकार ने भी इस पर 70% जो है सब्सिडी देने की जो योजना है वो दी हुई है। कितना लाभ उससे मिल पा रहा है आपको? लाभ बढ़िया हो पा रहा है हमें, वैसा कोई ना है और खेती बढ़िया हो रही है। हरियाणा सरकार की योजनाओं का आपको लाभ मिल पा रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। फूल की खेती, जैसे फूल की खेती करेगा कोई जैसे आदमी, तो उसमें अपना एक फूल की खेती करने के लिए तकरीबन 15 से 20 हज़ार के आसपास का खर्चा आता है, जिसमें अगर वो सही ढंग से खेती करे तो सालाना कम से कम 1.5 लाख रुपए की इनकम हो जाती है उसमें। और सरकार की बात, सरकार इस पे किसान को 70% की वो सब्सिडी भी देती है। अच्छा। जिससे आराम से मुनाफा भी सही हो जाएगा और लागत भी कम हो जाएगी उसकी। और रही फूल की खेती के लिए, इसमें पानी वानी की भी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, जिससे अच्छे काम हो सकते हैं। गेंदे की फसल बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप गेहूं की लो या फिर धान की फसल लेते हो तो साल में 2 ही हो पाती हैं, एक धान की और गेहूं की, जिसमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है और फसल मरने का भी बहुत ज़्यादा डर होता है। जो फूलों की फसल है, जैसे गेंदे की है, गेंदे का आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग है। हर तीज त्योहारों पे, शादी ब्याहों में, सब चीज़ में गेंदे के फूल की बहुत आवश्यकता होती है। जिसमें ऑफ सीजन प्रदेश सरकार द्वारा गेंदों की फूलों की खेती पर 70% सब्सिडी मिलने की वजह से किसान को अच्छा मुनाफा मिल रहा है। वहीं शादी विवाह में भी गेंदों के फूलों की अच्छी डिमांड रहती है। पिछली सरकारों में 15 से 20 किलो बिकने वाले गेंदे के फूल अब 90 रुपए किलो तक बिक रहे हैं और सरकार का किसानों के प्रति अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।